हेलो फ्रेंड्स, सेट्स में आगे हम देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। ओके, वेन डायग्राम क्या है? इट इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग मैथमेटिकल सेट्स पिक्टोरियली एज सर्कल्स और क्लोज कर्व विद इन एन एनक्लोजिंग रेक्टेंगल एंड दैट एनक्लोजिंग रेक्टेंगल इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। ओके, तो वेन डायग्राम एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, उनका ये आइडिया था। जैसा कि हमको पता है, कोई पिक्चर अगर हम देखते हैं, किसी भी चीज की अगर हम पिक्चर देखते हैं तो चीजें हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती हैं। ओके, जैसे आपने 6th-7th में बार ग्राफ पढ़ा हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, ये बार ग्राफ आप देखते हो। ओके, तो आपको डेटा कलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। उसी तरीके से वेन डायग्राम एक तरीके का डायग्राम होगा, भी हम देखेंगे, जो कि सेट्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके से डायग्राम हम बनाते हैं। देखिए, ये एक रेक्टेंगल सेट होता है जो कि यूनिवर्सल सेट को दिखाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, लास्ट की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। ओके, और इस यूनिवर्सल सेट्स के जो सबसेट्स होते हैं उनको शो करने के लिए हम ऐसे सर्कल बनाते हैं। ओके, ये देखिए, ऐसे हमने सर्कल बनाया। सर्कल ए सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है and A is the subset of universal set। आपको पता है कि कोई भी सेट होगा तो वो अपने यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। इसी तरीके से ये सेट B है तो B is the subset of universal sets। ओके, और इसी तरीके से जो A और B के कॉमन एलिमेंट होंगे ना, उसको आप इनके इंटरसेक्टिंग पार्ट से दिखाओगे। यहाँ पे मैंने नोट भी किया, कॉमन एलिमेंट ऑफ सेट्स बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्शंस ऑफ द सर्कल्स। तो A और B का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसको हम इस इंटरसेक्टिंग पार्ट से शो करेंगे। ओके, तो इसमें हम चलिए फटाफट देख लेते हैं। अगर A is the subset of B and U is any universal set for A as well as for B। ओके, तो देखिए, ये B आपको बनाना है पहले और B के अंदर ये आपको A बनाना है। ओके, ये अंदर वाला सर्कल क्या शो कर रहा है, सेट A को शो कर रहा है, बाहर वाला सर्कल सेट B को शो कर रहा है। ओके, तो A इज द सबसेट ऑफ B, तो आप ऐसे शो करोगे। और अभी हम देखेंगे, अगर हमको A और B में कॉमन एलिमेंट शो करने होंगे तो हम उसको ऐसे शो करेंगे, ये जो इंटरसेक्टिंग पार्ट है उससे। एंड A और B अगर डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स मींस A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आप ऐसे शो करोगे। ये आपने A बना दिया है और ये आपने B बना दिया है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, और ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये इंट्रोडक्शन था। आइए एक एक करके इसको हम देखते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ओके, चलिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, देखिए इसका डेफिनेशन है, अगर आपके पास A और B दो सेट्स हैं, द यूनियन ऑफ A and B is the set of all those elements which belongs to either to A or to B or both। ओके, तो देखिए जरा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। A और ऐसा ये बीच में हम साइन लगाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, यूनियन। A यूनियन B। ध्यान से फिर से एक बार देखिए, A यूनियन B। ओके, ये यूनियन का साइन है, ये कंजंक्शन है जिसको हम और बोलते हैं, याद रखिएगा। ये यूनियन का साइन है और ये आप मैथमेटिकल रीजनिंग में आगे जाके पढ़ेंगे, इसको हम और बोलते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। और ये कंजंक्शन है एंड, ठीक है। ये हम किसके लिए यूज करते हैं, यूनियन के लिए। ओके, और ये कंजंक्शन ऐसा हम साइन यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए, और इसको आप एंड के नाम से भी जानते हो। ओके, ये कौन सा लॉजिक सिंबल है, एंड, और ये कौन सा लॉजिकल सिंबल है, और। तो A यूनियन B का डेफिनेशन देखिए, A यूनियन B इज गिवन बाय A यूनियन, ध्यान से देखिएगा, जितने भी आप ऑपरेशन कर रहे हो ना, ये A यूनियन B जो कुछ भी होगा वो होगा तो एक सेट ना। तो
ये ए यूनियन बी जो कोई भी सेट होगा उसका मेंबर अगर x है, ठीक है, तो इसके मेंबर्स का क्या डेफिनेशन होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अभी एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x या तो a को बिलोंग करता हो तब भी चलेगा, x b को बिलोंग करता हो तब भी चलेगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एक सेट है मेरे पास a is equals to 1 2 3, okay, and I have another set b is equals to 1 3 5 7, okay। now अब हमको बोला गया है कि a यूनियन b आपको फाइंड करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले वेन डायग्राम में देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम में ये देखिए, ये मैंने a बना लिया, ओके, और यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो हमको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा दोनों को। अगर कुछ कॉमन नहीं होता तो कैसे बनाते हैं, ये ऐसा बनाते हैं। ओके, ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, अभी हम बात करेंगे। तो देखिए ये सेट A है आपका और ये सेट B है। ओके, ये A है, ये B है। नाउ A के एलिमेंट फिल करिए, पहले चेक कर लीजिए कॉमन कौन से। ओके, देखिए ये 3 जो एलिमेंट है इसमें भी है, अच्छा 1 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 1 3 B में भी है, तो 1 3 को इनके इंटरसेक्टिंग पार्ट पे फिल कर दीजिए, 1 3। ओके, अब A में क्या बचा है, 2, ठीक है, तो ये 2 यहाँ पर A में फिल हो गया। ध्यान से देखिए, अगर मैं A को देखूं पूरा, ये देखिए ये एक सर्कल को मैं अगर पूरा देखूं तो उसमें उसके तीनों एलिमेंट कवर हो गए, 1 2 एज वेल एज 3। बट 1 और 3 को मैंने यहाँ बीच में क्यों लिखा, इसका आपको ध्यान रखना है, बिकॉज वो A में भी आता है और B में भी आता है। ओके, तो देखिए B का 1 और 3 ऑलरेडी कवर हो गया है, 5 और 7 बचा है। तो ये 5 और 7 ऐसा मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा। नाउ आपको A यूनियन B फाइंड करना था। ओके, डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू A, मतलब एलिमेंट x को भी बिलोंग करता हो तब भी चलेगा और B को बिलोंग करता हो तब भी चलेगा। ओके, तो यूनियन में आपको ना सब कुछ ले लेना है। A, ये देखिए ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं सबको लेना है। ओके, तो ये हम दोनों सर्कल्स को शेड करेंगे। ये देखिए ये जो शेडिंग वाला पार्ट है ये किसको शो कर रहा है, A यूनियन B को। ओके, ये हो गया आपको वेन डायग्राम की हेल्प से A यूनियन B को शो करना। और अगर आपको सेट के फॉर्म में शो करना होगा तो A यूनियन B भी तो एक सेट होगा, इसलिए कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं, 1। ओके, यहाँ पर भी है 1, ये 2 छोड़ना नहीं है, 2 भी लेना है। ओके, A यूनियन B में सब कुछ आना है, 3 लिख दिया मैंने। ओके, 1 और 3 हो चुका है तो दोबारा नहीं लूंगा मैं, 5 और 7। तो आप देखिए A यूनियन B को आप यहाँ वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। सारे एलिमेंट्स को हमने A के भी सारे एलिमेंट्स ले लिए एज वेल एज B के भी सारे एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। तो A यूनियन B, और डेफिनेशन क्या है, जो A यूनियन B का ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इसी का मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट जो है मतलब x बिलोंग्स टू A। देखिए या तो A को बिलोंग करता हो या तो B को, कंजक्शन क्या लगा है और। तो ध्यान से आप देख रहे हो, देखिए इसको मैंने रैंडमली कोई भी एलिमेंट उठाई है इसमें से, ये देखिए A यूनियन B का कोई भी एलिमेंट उठाया मैंने, तो ये या तो A को बिलोंग करता होगा या तो B को। यहाँ तो दोनों ही कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने 7 को लिया, तो या तो ये A को बिलोंग करना चाहिए या तो B को, तो ये B को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो ये हो गया A यूनियन B का डेफिनेशन। ओके, और इसमें आप A यूनियन B में एक चीज और ध्यान रखना है आपको, रूल, इफ A and B are two sets such that A और B अगर आपके पास दो सेट्स हैं such that, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, such that A is the proper subset of B, A is the proper subset of B। ओके, A अगर B का प्रॉपर सबसेट है तो A यूनियन B क्या आने वाला है, A यूनियन B आपको B आने वाला है। ओके, ये आपको थोड़ा सा रूल ध्यान रखना है। इसको मैं देखिए आपको करके दिखाता हूं। और इसी तरीके से दूसरा रूल देखिए, इफ B is the proper subset of A,
देन A यूनियन B इज इक्वल्स टू आपको आने वाला है A। ओके, मतलब आपको ध्यान रखना है जो बड़ा वाला सेट होगा ना, मतलब जो सुपर सेट होगा वो आंसर आएगा A यूनियन B करने पर। ये देखिए इन दोनों में से सुपर सेट कौन सा है? A। B और A में बड़ा कौन है? A। तो आंसर A यूनियन B में क्या आएगा? A। करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है A इज इक्वल्स टू 1 2, बहुत छोटे से सेट से लेते हैं, और B है मेरे पास 1 2 और 3 और 4, चलो ले लो, ऐसे ले लो। ओके, तो ध्यान से देखिए यहाँ A इज द सबसेट ऑफ B, ये देखिए A इज द सबसेट ऑफ B, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B में है। ओके, तो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे ना, तो देखिए A यूनियन B जब आप कर रहे हो तो आपको आंसर क्या आने वाला है? आपको लेने तो सारे एलिमेंट है, देखिए 1 ले लिया, ओके 2 ले लिया, अब B पे आ जाओ, 1 तो हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 ले लिया, ओके 4। तो आपने क्या देखा, आंसर क्या आ रहा है आपका? 1 2 3 4 आ रहा है, और ये कौन सा था? ये सेट B था। ठीक, तो जो सुपर सेट होता है वो आंसर आता है जब हम A यूनियन B करते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा वाला सेट कौन है, मतलब किसमें कम एलिमेंट है? B में। तो आप ले सकते हो B में सपोज A, B है, ओके, एंड A में सपोज आपके पास A B C D E है, ऐसा ले लो। चेक करो क्या B इज द सबसेट, B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A? यस, B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो A यूनियन B आपको आंसर क्या आने वाला है? A आएगा या B आएगा? A आएगा। यस, क्यों? क्योंकि A इज द सुपर सेट ऑफ B। देखिए किस तरीके से आएगा A यूनियन B, अगर आप फाइंड करोगे, करते हैं A यूनियन B फाइंड करते हैं, तो A से स्टार्ट करते हैं, A के एलिमेंट लेने और B के भी एलिमेंट लेने। A हो गया, B हो गया, सारे ले लेने आपको, C हो गया, D हो गया, E। तो ये A के तो हो गए, अब B में आइए। A ले लिया आपने, बट A ऑलरेडी हो चुका है तो नहीं लिखेंगे, और अब B को लेना है। ओके, तो ये देखिए अब मैं आपसे, अच्छा B भी हो चुका है। ओके, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या बन गया? तो A B C D E ये बन गया आपका सेट A। तो ये वाला रूल आपको याद रखना है, if A is the subset of B then A union B is equals to B। ओके, इसी तरीके से B is the subset of A then A union B is equals to A। ओके, उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन देखते हैं यूनियन में, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल की हेल्प से। सपोज है मेरे पास, देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है A is equals to x such that x is equals to 2n plus 1 and n belongs to integer। ओके, ये A गिवन है and B मेरे को गिवन है x such that x is equals to 2n and n belongs to integer। ओके, तो ये गिवन है आपको and you have to find A union B। आपको A union B फाइंड करना है। ओके, हाँ, तो A यूनियन B फाइंड करना है। देखिए इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है? इसका मतलब मुझे फाइंड करना है A यूनियन B मींस मुझे फाइंड करना है ये वाला जो सेट है, मतलब x such that x is equals to 2n plus 1 n belongs to integer यूनियन ये B वाला सेट, जो कि कौन से फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, तो x such that x is equals to 2n है and x belongs to integer है। ओके, तो देखिए इन दोनों का यूनियन कैसे करोगे? आपको पढ़ाया गया है कि 2n plus 1 किसका फॉर्म है? नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था 2n plus 1 यस ऑड का फॉर्म है। तो ये जो एक एलिमेंट है वो कैसे है? ऑड है आपके। ओके, ऑड इंटीजर से आपके, ठीक है, बिकॉज देखिए आप n का कोई भी वैल्यू लोगे, ठीक है, तो आपको आंसर ऑड आने वाला है। n 0 लोगे तो आंसर 1 आएगा, n 1 लोगे तो 2 1 या 2 plus 1 3 आएगा। तो देखिए n कौन कौन से सेट A कौन कौन से आंसर दे रहा है, थोड़ा सा विजुअलाइज कर लीजिए। n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट 1, n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो यू विल गेट 3,
n का वैल्यू 2 पुट करोगे, 2 टू द 4 प्लस 1 5, तो हर बार आपको कैसा आने वाला है, ऑड। ओके, आप नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो। n का वैल्यू आप -1 पुट करोगे तो यू विल गेट -1। ओके, तो ये सब ऑड आने वाला है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। यहाँ पर आप n का कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे n = 0 आपने पुट किया तो 2 0 0, n का वैल्यू 1 पुट करोगे 2 1 2, n का वैल्यू 2 पुट करोगे 2 2 4, और इसी तरीके से नेगेटिव पुट करोगे तो n -1 पुट करोगे तो यू विल गेट -2, n का वैल्यू -2 पुट करोगे यू विल गेट -4। तो इस तरीके से ये आता जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, सेट बी ऑड है और सेट ए इवन है। तो ये रहा आपका ऑड और ये रहा आपका इवन। अगर दोनों का यूनियन लेना आपको, ठीक है, तो नंबर लाइन पे आप जाओगे तो आप क्या सोचोगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, अब सबको ले लेना है। तो सब किससे किससे मिलके बना हुआ है, इवन एज वेल एज ऑड, सबको लेना है। सिंपल शब्दों में बोले तो ये सब कुछ क्या है, इंटीजर है। तो A यूनियन B इज गिवन बाय, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, A यूनियन B इज गिवन बाय X, ये कोई सेट आएगा X जिसमें ये सब आते होंगे, और इन सबको क्या बोलोगे आप, X, where X belongs to integer। ओके, X belongs to integer, या आप इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल Z, क्योंकि कैपिटल Z किसका सेट होता है, इंटीजर का सेट होता है। ओके, तो इसमें सब कुछ आ जाएंगे। इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यूनियन ऑफ सेट्स में यूनियन का मतलब और होता है, और ये इंटरसेक्शन अभी हम पढ़ेंगे, इसका मतलब एंड होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास बहुत सारे फाइनाइट सेट्स हो, लेट अस से A1, ओके, A2, A3 एंड सो ऑन टू, ये बहुत सारे आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं। ओके, और आपको सबका यूनियन शो करना है, तो मतलब आपको A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन एंड सो ऑन टू अप टू AN। ठीक है, अगर आपको ये यूनियन लेना है तो आप इसको देखो किस तरीके से नोटेशन इसका करोगे, सिंपल आप इसका नोटेशन ऐसे करोगे, ये यूनियन का ऐसा साइन बनाओगे। ओके, ये ऐसा यूनियन का साइन बनाना है आपको, एंड आफ्टर दैट आप यहाँ पर लिखोगे AI, ठीक है, और यहाँ पर लिखोगे आप I belongs from 1 to N। ओके, इस तरीके से हम इसका नोटेशन करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन एंड सो ऑन टू अप टू AN। ओके, इसमें देखिए एग्जांपल आप देख सकते हो, मान लीजिए आपके पास सेट A है 1 2 3, ओके, B के पास एलिमेंट है 3 5, ओके, एंड यू हैव सेट C which have 3 elements 4 7 8। ओके, तो अगर आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A यूनियन B यूनियन C, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले A के एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 लिख लिया, अब B के भी चाहिए होंगे। ठीक है, तो 3 लिखना है कि नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, कवर हो चुका है पहले। 5 लिखना है, यस 5 लिखना है। नाउ इस पे आते हैं, 4 को लिखना है, आया तो नहीं है, नहीं। ओके, 7 को लिखना है, कवर तो नहीं हुआ है, नहीं, तो 7 भी लिख लिया। ओके, और ये 8 को भी लिखना है, तो ये हो गया आपका A यूनियन B यूनियन C। ओके, हाँ, तो इस तरीके से हो गया। अगर आप इसको वेन डायग्राम से शो करोगे तो कैसे शो करोगे, A B और ये हो गया C। ओके, अब फटाफट ढूंढिए कि तीनों में कॉमन क्या है। 1 कॉमन है क्या, नहीं। 2 कॉमन है क्या, नहीं। 3 कॉमन है, यस 3 कॉमन है। ओके, 3 तीनों में कॉमन नहीं है। 3 किसमें कॉमन है, देखिए B और C में 3 कॉमन है। ओके, तो ये A है और ये आपका B है और ये आपका C है, तो A और B में कॉमन क्या आ गया, 3 कॉमन आ गया। तो देखिए A और B का जो कॉमन वाला पार्ट है वो ये है, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, ये तो C भी आ जा रहा है ना इसमें, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, जो कि A में भी है और B में भी है। देखिए और तो कुछ कॉमन नहीं है, 3 5 तो कॉमन नहीं है, 4 7 8 भी कॉमन नहीं ना, फिल कर दीजिए।
किस तरीके से फिल करोगे, ए में क्या क्या आना चाहिए 1 2 3, तो ए में 1 और 2 लिख दिया, 3 तो ये देखिए पहले ही आ चुका है। ओके, अब बी में 3 और 5 लिखना है, तो बी में ये देखिए 3 तो पहले आ चुका है, बट ये सी वाले में नहीं आएगा, 3 को यहाँ नहीं लिखना है आपको, है ना, क्योंकि 3 किसमें किसमें आता है, ए और बी में, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। ओके, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बी में क्या बच रहा है 5, 5 को यहाँ लिखना है बी में ना। सी में देखिए क्या क्या आता है 4 7 8। ओके, तो सी में क्या लिखेंगे आप 4 7 और 8, यहाँ नहीं लिखना, नहीं तो बी में भी आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखना नहीं तो ए में भी आ जाएगा। अब अगर आपको यूनियन करना है तो आप पूरे को ऐसा शेड कर दोगे, ए को भी, बी को भी और सी को भी। ओके, इस तरीके से हम इसको करते हैं, ए बी और सी को आपने शेड कर दिया। ये हो गई यूनियन की बात। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम है आपको दिखाना है इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। ओके, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का डेफिनेशन है कि अगर आपके पास ए और बी दो सेट्स हैं, ओके, then intersection of A and B is the set of all those elements that belongs to both A as well as B। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, A इंटरसेक्शन B भी एक सेट होगा जिसका कोई मेंबर X है, such that X belongs to A and ध्यान दे जरा X belongs to B, ये और नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर and लगा हुआ है। ओके, and का मतलब होता है as well as, क्या मतलब होता है and का, as well as मतलब जो एलिमेंट है ना वो A में भी आना चाहिए एज वेल एज वो B में भी आना चाहिए। एंड का बहुत इंपॉर्टेंस है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस कंजंक्शन को, ठीक है। इसमें कंपल्सेशन होता है कि वो एलिमेंट A को भी बिलोंग करना चाहिए एज वेल एज B को भी बिलोंग करना चाहिए। ओके, तो देखिए इसको किस तरीके से शो करोगे आप वेन डायग्राम से, ये A है सेट और ये B है सेट। ओके, तो A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला, बिकॉज देखिए यही तो एक ऐसा शेडेड पार्ट है जो कि A में भी आता है और B में भी, बिकॉज आपको वो एलिमेंट्स लेने जो A में भी आते हैं और B में भी। अगर मैं इधर शेड कर दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए वो एलिमेंट्स A में ही आते होंगे बट B में नहीं आते होंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं इधर शेड कर दूं तो वो एलिमेंट्स B में आते होंगे बट A में नहीं, और A और B का कॉमन पार्ट क्या है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे, यही तो उनका कॉमन पार्ट है, बिकॉज ये पार्ट A में भी आता है और ये इतना सा पार्ट B में भी आता है। ओके, तो देखिए इसको जो है एग्जांपल की हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास है सेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, और मेरे पास एक सेट है B इज इक्वल्स टू 1 3 9 एंड 12, और आपको बोला है A इंटरसेक्शन B आपको फाइंड करना है, मतलब आपको वो एलिमेंट्स लेने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो चलिए देखते हैं, 1 A में है क्या, हाँ है, B में भी है क्या, हाँ है, ठीक है, तो 1 को सिलेक्ट कर लिया जाएगा बिकॉज ये दोनों में। ओके, कॉमन 2 A में है बट 2 3 में नहीं है तो 2 नहीं आएगा, ठीक है। 3 A में है और 3 B में भी है तो 3 भी आ जाएगा। ओके, 4 A में है बट B में नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 A में है और B में नहीं है। ओके, इसी तरीके से आप देख सकते हो 9 B में है A में नहीं है, 12 B में है A में नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 1,3 A इंटरसेक्शन B। ध्यान दें, ये जो A इंटरसेक्शन B या A यूनियन B आपने फाइंड किया ना, ये भी एक तरीके का सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं और उन एलिमेंट्स को हमने ऐसे ब्रैकेट लगाकर इसीलिए कर्ली ब्रेसेस में लिखा हो क्योंकि ये खुद अपने आप में सेट है। ओके, अगर आप इसको वेन डायग्राम से शो करते तो कैसे शो करते, देखिए जरा, इसको वेन डायग्राम से शो करते तो हम इस तरीके से शो करते, जो कॉमन एलिमेंट है पहले आप उसको फिल कर लो, ये हो गया 1 और 3। ओके, नाउ अब एक एलिमेंट को फिल करना शुरू करिए। A में क्या क्या था 1 2 3 4 5, है ना, तो देखिए ये 1 तो पहले ही आ चुका है A में, अब बारी आएगी 2 की, फिर 3 भी आ चुका है A में, अब बारी आएगी 4 की और 5 की। ओके, नाउ B को देखिए जरा, 1 तो पहले ही आ चुका है, ये देखिए, और 3 भी आ चुका है। नाउ 9 एंड 12 रिमेनिंग एलिमेंट्स आप इधर फिल करके, और आपको इंटरसेक्शन दिखाना है तो आप ऐसे करके शेड कर दोगे बीच वाला। देखिए 1 और 3 इसमें
कॉमन एलिमेंट है, ठीक है। अब देखिए इसका थोड़ा सा इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज देखिए, इसको किस तरीके से हम लिखते हैं। देखिए x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, इसको हम क्या पढ़ते हैं IFF, ये एक फैंसी नोटेशन है IFF, जिसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। IFF का क्या मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये एलिमेंट A इंटरसेक्शन B को तभी बिलोंग करता होगा जब इफ एंड ओनली इफ, जब ये A को भी बिलोंग करता होगा एंड ये B को भी बिलोंग करता होगा। तो इस तरीके से आपको शो करना है x belongs to intersection B if and only if A belongs to A, sorry x belongs to A and x belongs to B। x क्या है, कोई एलिमेंट है, किसका, सेट A का भी एज वेल एज सेट B का भी, ओके। तो इस तरीके से आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। नाउ इसमें भी आपको एक नोट बनाना है, अगर आपके पास फाइनाइट सेट्स की कोई फैमिली है, बहुत सारे A1 है सेट, आपके पास A2 है, A3 है एंड सो ऑन टू अप टू AN है। तो अगर आपको शो करना हो A1 इंटरसेक्शन विद A2 इंटरसेक्शन विद A3 एंड सो ऑन टू अप टू इंटरसेक्शन विद AN, इस तरीके से अगर आपको शो करना हो तो उसका भी नोटेशन क्या है, ऐसा इंटरसेक्शन का साइन बनाओगे, ओके। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे AI, और I बिलोंग फ्रॉम 1 टू N। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि A1 इंटरसेक्शन विद A2 इंटरसेक्शन विद A3 एंड सो ऑन टू अप टू N टाइम्स, ओके। चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि हमारे पास कोई सेट A है, ओके, और सेट A है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। और हमारे पास कोई सेट B है 2 4 6 8 10, ओके। एंड वी हैव अनदर सेट C is equals to 4 6 7 8 9 10 11। ये इसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है। नाउ यू हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करोगे ना, पहले आप C की बात मत करो, पहले आप A इंटरसेक्शन B फाइंड कर लो, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। तो अभी C को नहीं देखना है आपको, ओके। और देखिए जब भी A इंटरसेक्शन B करोगे ना आप, तो आप इस तरीके से सोचो, जिसमें ज्यादा एलिमेंट है वहां से स्टार्ट मत करो, जिसमें छोटे एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करो, या आप चलिए कैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं इसमें देखिए B का कार्डिनल नंबर कम है, B में कम एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 B में है क्या, हाँ है। A में भी है क्या, हाँ है। तो हमारा 2 सेलेक्ट हो गया, ये हमने टिक लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। 4 B में है, यस। 4 A में है, यस, तो 4 भी सिलेक्ट हो गया, ओके। नेक्स्ट 6 B में है और 6 A में है, यस, ये सिलेक्ट हो गया, ओके। नाउ 8 B में है, यस, बट A में नहीं है। 10 B में है बट A में नहीं है। तो अब देखिए जो बचे हुए एलिमेंट है ना A के, जैसे कि 1, उसका B में होने का कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज मैंने नीचे से चेक कर लिया, जिसमें कम एलिमेंट है B में, वहां से मैंने चेक कर लिया। तो अब A के जो बचे हुए एलिमेंट है पक्का वो B में नहीं होंगे। तो A इंटरसेक्शन B is given by 2, 4, 6, okay। Now A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अब आपको निकालना है, मतलब ध्यान से समझ